हेलो प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि यूपी बोर्ड की जो कापियाँ होती हैं उसका फ्रंट पेज कैसे भरते हैं। यानी देख लीजिए, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे हाई स्कूल का हो या इंटर वाला हो। ठीक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट परीक्षा है, सेम ऐसे ही कापी हाई स्कूल वाला भी आएगा। इसको हम भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर रहेगी और केंद्र का मोहर रहेगा। ठीक है, ये डेमो के लिए बता रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे जो केंद्र व्यवस्थापक है उसका मोहर, और इस पे आपको कुछ नहीं चुना है। यहाँ देखिए, आपको फर्स्ट कॉलम दिख रहा है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। ठीक है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो आपको अंकों में लिखना है। जैसे आप मान लीजिए आपका रोल नंबर है 30,16,606। ठीक है, ये आपका रोल नंबर है। ठीक, अब कह रहा है नीचे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो शब्दों में लिखने के लिए ऐसे 30,16,606 न लिख के हम लोग ऐसे लिखते हैं 3,0। ठीक है, 0,6,0,6,0,6। ठीक है, बस ऐसे ही आपको ये अनुक्रमांक भरना है शब्दों में। इसके बाद हम सीधे चलते हैं तीसरे नंबर पे, विषय एवं प्रश्न पत्र। ठीक है, तो विषय कौन सा है, मान लीजिए 24 तारीख को होना है हिंदी। ठीक है, तो हिंदी यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। ठीक, इसके बाद प्रश्न पत्र में देखिए, पहले होता था फर्स्ट सेकंड, ये अब केवल एक ही प्रश्न पत्र हो रहा है। देखिए, इंटर में फर्स्ट सेकंड होगा तो फर्स्ट प्रथम लिखेंगे या द्वितीय लिखेंगे, लेकिन हाई स्कूल की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे केवल केवल प्रश्न पत्र। ठीक है, प्रश्न पत्र। यहाँ तक बात समझ में आ गई बाबू। इसके बाद देखिए, कह रहा है तथा संकेतांक। संकेतांक का मतलब यहाँ देखिए, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। हम आपको प्रश्न पत्र दिखा रहे हैं, ये आपको प्रश्न पत्र दिख रहा है। ये यह जो संकेत है वही, यह संकेतांक वही इसको भरना यहाँ पे। ठीक है, तो 801 एचजी है, 801 और एचजी जैसे कोष्टक में है, ऐसे हम लोग भर देंगे। इसके बाद पूछ कह रहा है कि परीक्षा का दिन। ठीक है, परीक्षा का दिन में हम लोग डालेंगे, मान लीजिए अगर सोमवार है तो सोमवार डाल देंगे। जिस दिन पेपर चालू हो रहा है वह दिन, जिस दिन वह हिंदी वाला पेपर रहेगा वह दिन डाल देंगे। परीक्षा की तिथि एवं पाली। ठीक है, परीक्षा की तिथि मान लीजिए 24 तारीख है, तो 24/2/2025। ठीक है, ऐसे डाल देंगे। एवं पाली में लिखेंगे प्रथम पाली, जिसका प्रथम पाली में पेपर होगा, और द्वितीय पाली वाले लिखेंगे द्वितीय पाली। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद केंद्र का नाम, जो भी आपके केंद्र का नाम होगा एडमिट कार्ड पे होगा। ठीक है, कुछ भी आप लिख दीजिएगा, जो भी है, ESD, इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज जो भी है, गोरखपुर चाहे जो भी है, जीके पे। ठीक है, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा ऐसे। ठीक है, चाहे इंग्लिश में भी इस पूरे डिटेल्स को भर सकते हैं। इसके बाद देखिए, कक्ष निरीक्षक भरे, तो कक्ष निरीक्षक जो भरे वह आपको नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, कक्ष निरीक्षक भरे, इसको आपको नहीं टच करना है, एक कक्ष निरीक्षक के द्वारा भरा जाएगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं क्या, OMR को कैसे भरते हैं। ठीक है, ये मेरे सामने OMR दिख रहा है, सब कुछ ऐसे प्रिंटेड आएगा। आपको प्रश्न करने हैं, तो मान लीजिए जो भी बहुविकल्पी 20 प्रश्न देता है, 20 प्रश्न में पहला प्रश्न हम लोग करते हैं, तो पहले प्रश्न का मान लीजिए ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे ABCD, ऑप्शन बी सही है, तो इसको हम गोला करेंगे। ठीक है, इसको हम गोला करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग गोला कर लेते हैं। इसका बाद देखिए, इसमें 2-3 चीज देखनी होती है, यहाँ पे हम लोग कर लिए। उसका देखिए, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र मार्का सीरीज एचजी है ना, पहले में डालेंगे एच और दूसरे में डालेंगे जी। ठीक है, उसके बाद हम एच को गोला करेंगे। देखिए यहाँ पे एच कहाँ दिख रहा है, ये एच कहाँ दिख रहा है, हमारे सामने एच ये दिख रहा है, तो इसको हम गोला कर देंगे। और जी कहाँ दिख रहा है, जी कहीं दिख रहा है भाई, जी दिख रहा है, तो हम जी को गोला कर देंगे। ठीक है, खूब अच्छे से गोले से बाहर ना ऐसे सर्किल हो। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या भरना होता है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर भरना होता है। तो परीक्षार्थी के हस्ताक्षर मान लीजिए मुकेश। ठीक है, ऐसे सिग्नेचर अपना कर देंगे। उसके बाद इसमें कुछ नहीं भरना है, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मुहर होगी। ठीक है, आपको इसमें नहीं टच करना है। चित्रकला विषय हित
चित्रकला में आप लोग जो भी देते हैं, जैसे कोई बहुत लोग आलेखन भाग देते हैं तो आलेखन को गोला करेंगे, प्राविधिक देते हैं तो प्राविधिक को गोला करेंगे। संगीत वादन विषय हेतु जो लोग तबला पखावल मृदंग भाग जो भी करते हैं इसको गोला कर देंगे। यहाँ तक आ गई बात समझ में। मान लीजिए ये सारा हम लोग प्रश्न को कर लिए, पहला का बी सही है, दूसरे का डी सही है, ऐसे हम लोग करते चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे वाले कॉलम को भरना है तो हम लोग इस मार्का में एच और जी भर रहे थे तो एच और जी को भरेंगे। ठीक है, उसके बाद एच और जी के बाद हम लोग सीधे चलते हैं कहाँ पे, एच और जी के बाद चलते हैं इसमें जो हम लोग गोला किए थे, यानी पहले का बी जो सही है, पहले का बी सही है तो इसमें हम लोग लिखेंगे प्रश्न में, प्रश्न संख्या में जो उत्तर दिया है उसमें लिखेंगे पहले का बी, ऐसे लिखेंगे। अगर दूसरे का सी सही है, तीसरे का ए सही है, चौथे का डी सही है, ऐसे करके 20 भी लिख लेंगे। इसके बाद परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा जैसे भी करते होंगे। उसका यह है कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर। इसका कुछ नहीं करना, चित्रकला विषय हेतु क्या करना है, चिन्ह लगाएं। यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, चिन्ह लगाइएगा। ट्रिक अगर आलेखन भाग को तो आलेखन भाग ट्रिक करिएगा, आवैधिक भाग को तो आवैधिक भाग करिएगा। यहाँ पे जैसे हम बताए हैं संगीत वादन वाले में जो भी सही रहेगा ऐसे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद इसको क्या करना है, आपको कक्ष निरीक्षक बताएंगे। कक्ष निरीक्षक के बताने पे आप लोग यहाँ पे कैंची का जो निशान दिया है यहाँ से इसको मोड़ लेंगे और इसको अलग अलग भाग में कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको अलग अलग भाग में करके कॉपी को जमा करेंगे और इसको OMR शीट को भी जमा करेंगे। उसके बाद समझिएगा हम लोग सीधे अब चलते हैं प्रश्नों का। अगर प्रश्न मान लीजिए हमको करना है तो प्रश्न करते समय क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से, या नहीं समझ में आ रहा है स्केल नहीं है भाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सीधे कॉपी के एक साइड वाले को इतना स्केल बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। सबसे पहले खंड कौन सा कर रहे हैं, तो जैसे खंड ब अगर कर रहे हैं तो लिखिएगा खंड ब। ठीक है, खंड ब। उसके बाद प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। ठीक है, उत्तर हम लोग लिख रहे हैं प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। यहाँ से अपना उत्तर लिखते आइए। देखिए क्या होता है जब हम लोग यहाँ से उत्तर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे हम लोग लिख रहे हैं कि एक गांव में, कुछ भी लिख लें, एक गांव में क्या एक किसान रहता था, एक किसान रहता था। ठीक है, रहता था, उसके 4 लड़के थे, उसके 4 लड़के थे। ठीक है, अब अगली लाइन हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नंबर इसी पे भाई कटने लगता है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ से चालू करते हैं, लेकिन नहीं, जस्ट इसके नीचे वाला यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते ऐसे आएंगे हम लोग यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, फिर अब जो अगली लाइन हम लोग लिखेंगे यहाँ से ऐसे लिखते चलेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल। तो इस तरह आपको पेपर करना है। बाकी जो भी ये बताए हमने, जो भी बताए सेम ऐसे ही भरिएगा और ये पूरा कंप्लीट एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि अपने आप ये वाला भी कॉलम कक्ष निरीक्षक वाला भी भर देते हैं चाहे इसमें। उसके बाद जो भी आपका प्रक्रिया होगा वो लोग खुद बताएंगे, कक्ष निरीक्षक खुद बताएंगे। एक वीडियो के माध्यम से इसलिए बताना उचित समझे क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी पहली बार एग्जाम में जब बैठ रहे हैं कक्षा 10 या 12 वाले, तो कक्षा 10 वाले, तो क्या है उन लोग को आइडिया नहीं होता है कि कॉपी कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम चलते हैं सीधे नेक्स्ट काम पे। देखिए जहां भी अगर आप कॉपी लिख रहे हैं तो कॉपी के ऊपर जो भी प्रश्न लिख रहे हैं वो जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसके ऊपर लिखेंगे रोल नंबर। ठीक है, इसका रोल नंबर 30,16,606 है भाई, तो ये हम लोग लिख लेंगे। यानी बात समझ रहे हैं ना, हर पेज पे रोल नंबर लिखते जाएंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑन रोल है, अरे माई, सही बोलले बानी कि ना।